हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल जोन। और आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगुलर पाइल कैप का वीवीएस। ठीक है, ये एक्चुअली मेरे को एक बंदा रिक्वेस्ट किया था, तो मैं उसी का रिक्वेस्ट में मैं बना रहा हूँ। ऐसे ही मेरा शेड्यूल में ये था कि मैं ट्रायंगुलर पाइल कैप का वीवीएस आपको करके दिखाऊंगा। तो ये रहा आपका मेरा पाइल कैप का वीवीएस शीट। ये मैं बना के रखा हूँ कि टॉप बॉटम मेन रिइंफोर्समेंट, बॉटम का मेन रिइंफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये रहा मेरा प्लान। ठीक है, अब इसमें प्लान को एक बार देख लीजिए। ठीक है, प्लान आपका क्या है कि ट्रायंगल है 16 5 और 12 का बार है, और आपका नीचे आपका 16 बार है, 125 सेंटर टू सेंटर बोथ में, और ऊपर में आपका 12 का 5 है, 12 का बार है। ठीक है, ये सेक्शन से आपका अच्छे से पता चलेगा। देखिए 16 का बार है, 125 सेंटर टू सेंटर टॉप में और बॉटम में, ऊपर में है 12 का बार, 125 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और साइड इन्फोर्समेंट जो है वो है आपका 12 का 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और हाइट पाइल कैप है आपका 900 और 8 का लिंक है एवरी ऑल्टरनेटेड नोट। एक्चुअली ये लिंक जो होता है ना, वो आपको साइड में एज पर कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले है आप ये ड्राइंग के ऊपर देख लीजिए कि कौन सा बार यूटिलाइज हो रहा है। इधर 16 mm का बार 125 सेंटर टू सेंटर टॉप में मेन बार में, और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार में, और 12 mm का जो सरिया है वो आपका टॉप में मेन बार में और बॉटम मेन बार। ठीक है, बॉटम मेन बार मीन्स 16 का 125 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इसको मैं पहले करूँगा। मेरा एक शीट रेडी हुआ था, ये मेरा वीवीएस का दूसरा फॉर्मेट है। ऊपर में 830 लिखा हुआ रहा है, उसको ये कर दीजिए। मैं इधर कर बॉटम मेन बार 16 5 मैं 5 का सिंबल लाऊंगा। इंसर्ट में जाके हम ये करें 5 ढूंढ रहे। ठीक है, इंसर्ट में जाके उनका 5 जो है इंसर्ट 125 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं इसको अब देख पाएंगे कि इसको मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका रेक्टेंगल हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, ऐसे एक ट्रायंगल पार्ट है जिसमें आपको बार कमते जाएगा बढ़ते जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो जो ये जो डबल बॉर्डर देख रहा है ये एक्चुअली क्लियर कवर है। ठीक है, बहुत कोई क्या करते हैं कि क्लियर कवर माइनस करते हैं, और मैं क्या किया कि मैं क्लियर कवर तो माइनस नहीं दूंगा। मैं क्या करूँगा कि मैं ऑलरेडी ऑफसेट मार के अंदर में ऑफसेट मार के क्लियर कवर डाल चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि क्लियर कवर जो 50 mm का जो क्लियर कवर होता है वो मैं डिडक्ट नहीं करूँगा। ये जो मेरा फिगर है अभी डिलीट करने के बाद, ये जो वाइट पोर्शन जो आ रहा है, ये मेरा क्लियर कवर छोड़ के ही मेरा फिगर है। तो मुझे सिर्फ लेंथ लेना है और एल ऐड करना है और बेंड डिरेक्शन करना है। मेरा एक स्टेप कम गया, वो है मेरा कवर मुझे देना नहीं पड़ेगा। ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि मेरे पास हार्ड कॉपी है, सॉरी सॉफ्ट कॉपी है। अगर हार्ड कॉपी होता तो दिक्कत मतलब थोड़ा सा हो सकता था, क्योंकि हार्ड कॉपी से निकालने थोड़ा सा तो टफ होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑफसेट लिया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या किया कि इसको क्या करूँगा, ऑफसेट देखिए 125 सेंटर टू सेंटर में बार दे रहा हूँ। देखिए कितना बार हो रहा है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार हो रहा है। ठीक है, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन में दिखाना है कि कितना बार होता है। कैसे निकलेगा, पहले तो आप ये 16 का बार है क्योंकि बॉटम मेन बार है, तो 16 पहले बैठा दीजिए। ठीक है, और इसका डिस्टेंस आप देख लीजिए 571 है। क्यों 571 है, और ये 634 क्यों है? 634 जो है वो आपका क्लियर कवर लेके डिस्टेंस था। मैं अभी क्या किया कि क्लियर कवर पार्ट में डिलीट कर दिया, तो मेरा 571 आया अंदर वाला पार्ट। क्लियर कवर का छोड़ के जो पार्ट है वो आपका 571 है, ऊपर में 520 है, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, ये 2700 है, 2800 था एक्चुअली,
लेफ्ट से राइट से आपका जब निकल गया तो 50-50 हो जाएगा तो आपका 2700 आ गया। तो ये आपका 16 का बार है। इसमें आपका इजिकल टू राउंड, तो उसके बाद आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पेस प्लस 1। ये तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितना है। ये जो बार जो प्लेस होगा मेन बार में, देखिए मैं कैसे प्लेस किया हूँ। 0.571 के तरफ ये जा रहा है, ठीक है। प्लस 1 कमा देकर 0 राउंड अप कर रहा है ना, इसलिए 0, ठीक है। थोड़ा पॉइंट का इशू हो गया शायद, ब्रैकेट का हो सकता है, पॉइंट का हो सकता है, ठीक है। इधर में अगर कुछ एरर फ्लैश करे तो आपका समझ जाना चाहिए कि ये मेरा ब्रैकेट का इशू है, ठीक है। तो ऐसे करके वो निकालेंगे। ये 571 जो डिस्टेंस है उसी तरफ मेरा बार जा रहा है, ठीक है। उसी तरह मेरा बार जा रहा है। कितना नंबर जा रहा है? 6 नंबर। और उसका कितना लेंथ है वो कौन डिसाइड करेगा? 2.7 जो डिस्टेंस है वो डिसाइड करेगा। लेंथ के लिए हॉरिजॉन्टल और आपका नंबर के लिए 571 मतलब वर्टिकल वाला डिस्टेंस में कवर किया, ठीक है। तो लेंथ अभी आपका आएगा। लेंथ कैसे लिया जाता है? लेंथ आपका एक मिनट पॉइंट को निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। जो रूल है एक्चुअली पॉइंट लेके अभी आपका आएगा लेंथ किससे निकालना है। तो लेंथ के लिए आपको 2.7, ठीक है, पहले तो वो चल जाएगा। इसका बैकअप भी मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली 2.7 आ रहा है तो उसमें क्या कैसे आएगा। तो 2.7 आएगा। 900 का हाइट है तो मैं 700 दूंगा, ठीक है। 700 का मैं ये ले रहा हूँ, कवर ठवा माइनस करके 775 और 25 जो बचता है मैं उससे थोड़ा सा कम 700 का ले रहा हूँ। उनमें से -2 × d कर दिया, क्योंकि मुझे पेन डिरेक्शन मुझे कवर डिरेक्शन नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। और इधर तो कुछ डेवलपमेंट लेंथ नहीं लाएगा, क्योंकि ये तो 2 मीटर 3 मीटर का बार है, ठीक है। तो 4 मीटर का ये बार आपका आ गया। और इसमें आपको क्या करना है कि ब्रेकअप भी डाल देना है और इसमें एक आपको दिखाना सेल ऐड कर देना है शेप ऑफ द बार, ठीक है। शेप ऑफ द बार, शेप कैसे होगा बार का वो दिखाना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा हो गया। अब मैं इसको ऑफसेट देके मैं खींच लिया जाए, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार डिलीट करके फिर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना तक तो मेरा था। अभी मैं क्या करूँगा कि 125 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में ये जो ट्रायंगल वाला ये जो पार्ट है इसमें मैं फ्लो कराऊंगा 125 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में सरिया, ठीक है। 125 एंटर, फिर लेके एंटर, फिर लेके एंटर, आगे 3-4 एंटर, इसका ट्रिम लगा देंगे, ठीक। ट्रिम मार देंगे, ट्रिम लगा देंगे इसमें DR एंटर। ये सब डिलीट करके रेडी करके, ठीक है, हो गया। अब आपको 1 by 1 आपको लेंथ लेना है, ठीक है। ऐसे एक लेंथ लेंगे, ठीक है। एक लेंथ लिया, फिर दूसरा लेंथ लिया, फिर तीसरा लेंथ लिया। इसको मैं फॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी सबका डायमेंशन दे दिया। तो उसके बाद मैं क्या किया कि ये देखिए ऐसे मैं डायमेंशन सबका दे दिया, ठीक है। एक एक निकाल के वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा कट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि कितना है नंबर मैं काउंट कर दे रहा हूँ। टोटल आपका 15 नंबर्स, ठीक है। 15 और पहले आपका 6,
तो 21 नंबर्स ऑफ बार बॉटम मेन बार में जाएगा, ठीक है। तो आपका एक ऐसे करके 15 नंबर्स टोटल काउंट कर लीजिए और काउंट में देख लीजिएगा ये कितना आ रहा है, 15 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, लेंथ में क्या करूँगा, सीधा ऊपर वाला मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको ड्रैग करके खींच दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये देखिए पहले मेरा 2.556 तो मैं उसको दूँगा 2.556 एंटर। उसका कितना है 2.411 उसके बाद कितना है 2.267 ऐसे करते करते मैं एंट्री करते जाऊंगा, ठीक है। ये तो सिर्फ लेंथ मैंने निकाला हुआ है। एल और डिटेक्शन वो तो मेरा फॉर्मूला वाइज हो गया, वो तो कुछ करना ही नहीं है, हाथ लगाना ही नहीं है। सिर्फ मुझे ये हॉरिजॉन्टली जो लेंथ है मैं उसी का लेके अपना रिप्लेस करते जा रहा हूँ और वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते करते मेरा पूरा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो तो लंबा हो गई, ठीक है। और ये आपका लास्ट वाला है 0.534, ठीक है, 535। तो इतना तक होने के बाद ये मेरा एक्स्ट्रा कुछ सेल आ गया था तो मैं इसको पकड़ के कर दे रहा हूँ मैं डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे एक कटिंग लेंथ बैकअप है, मतलब ये एक्चुअली 4.036 कैसे आया। कोई अगर एक चांस में देखेगा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अरे भाई कहाँ से आ गया ये। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं इधर में इसको पूरा फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लिया और इसमें एक इंटू देके -2 इंटू फिर 2 इंटू एक्स दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स। देखिए ये जो डायमीटर वाला है इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि 0.016, क्योंकि आपका 16 mm का डायमीटर है तो उसका आपको कितना लगेगा, उसका आप 16/1000 कर देंगे तो 0.016 होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं ला दिया, ठीक है। उसी हिसाब से मैं 0.016 कर दिया, 0.016। उसके बाद इक्वल टू जो फर्स्ट में है मैं उसको हटा दूंगा, ठीक है। एक मिनट, इक्वल टू हटा दिया मैं, ऐसे मेरा आ गया, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको भी पूरा ड्रैग करके कॉपी कर लीजिए और इसके बाद रिप्लेस कर दीजिए। ये आप कॉपी कर लीजिए, नहीं तो और बाकी में से भी ये रिप्लेस करते चलिए। सिर्फ वो जो ये है ना, क्या बोलते हैं, तो मैं थोड़ा स्किप करके मैं क्या किया कि उसको पूरा सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, और उसमें वैल्यू रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये सिर्फ एक्चुअली बैकअप दिखाने के लिए है, मेन आपका वो नहीं है कि मतलब ये जब बिलिंग करते हैं तो उसको दिखाना चाहिए कि समझाना चाहिए। तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है, ऐसे बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार हम अभी निकलेंगे कि बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार वो भी है आपका 16.5 का, ठीक है। और कितना नंबर है वो देख लेते हैं हम लोग, 16। या हम पहले ही ड्रैग करके छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करेंगे, मैं जाऊँगा ऑटोकट पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता करना है कि इधर का नंबर कितना आएगा। तो नंबर के लिए आपको क्या करना होगा कि एक मिनट, ऑटोकट में आया मैं और मेरा जो बार आएगा इसी तरफ आएगा, ठीक है। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपका क्या होगा कि उसका जो बाकी बीच का जो पोर्शन है वो वाला प्रोड्यूस होगा। जैसे आए एक मैं इधर से खींच लिया लाइन, ठीक है, एक मिनट, इधर से एक लाइन में खींच लिया, ये छोटा सा रेक्टेंगल होगा, इधर में कुछ बाहर जाएगा और आपका क्या जाएगा कि
उसका लेफ्ट हैंड में एंड राइट हैंड में आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड में जो होगा वही आपका, वो चीज़ ही आपका राइट हैंड में होगा। तो मैं उसे क्या करूँगा कि मैं एक साइड करके उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँगा, तो क्या होगा कि वो डबल हो जाएगा, ठीक है। ये 520 में कितना, 520 में कितना आएगा, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर आएगा। और स्पेसिंग तो आपके 125 ही है, तो कोई चिंता नहीं है। और ये आपका 2459, तो आपका डायमेंशन लिख दीजिए 2459 ऐसे करके लिखना होता है, ठीक है। 2459 707 सेल हो गया और आपका बेन डिडक्शन, ठीक है। 2459, तो आपका लेंथ में क्या होगा, ऊपर वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका क्या बैठाऊँगा मैं 2459, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं क्या कम करता हूँ, मैं इसको ड्रैग करके ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ड्रैग करके दे दूँगा, तो उसके बाद इससे वैल्यू रिप्लेसमेंट करना है और कुछ नहीं है कम, ठीक है। ये 5 नंबर होगा, ठीक है, 5 नंबर यही बार आ गया, और बाकी का जो आएगा सब एक एक करके लेफ्ट हैंड में होगा और एक एक करके आपका राइट हैंड में होगा। तो टोटल कितना होगा, इंटू 2 कर देंगे तो दोनों साइड तरफ का मेरा निकल जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, बार में काउंट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ही आएगा, तो आपका 5 ही है, ठीक है, 5 है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑफसेट देके मैं लेफ्ट हैंड में मैं ऑफसेट मारूँगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैं मार दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ट्रिम करके मैं इसको साइज कर लेता हूँ। साइज करने के बाद एक 2 3 4 5 1 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप ड्रैग करके खींच लीजिए नीचे तक, और उनमें साथ वैल्यू रिप्लेस करके चल जाइए, ठीक है। कैसे रिप्लेस करेंगे देख लीजिए एक बार, मैं कुछ दिखा के मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। जैसे आपका 2.24 को 2 पॉइंट कितना 2.242 आएगा, तो उसके बाद 2.0 कितना था 2.026, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 1.809, तो मेरा हो चुका है मेरा, ठीक है। टोटल मैं काउंट कर लिया, मेरा सिर्फ एक ही बाकी है, लास्ट वाला थोड़ा सा बाकी है, ये छोटा वाला, इसका भी मेरा हमेशा रहेगा 571, ठीक है। तो 571 मेरा एक आएगा, वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। 571 ऊपर में, इधर आप बैठा दीजिए, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, ये पहले से कुछ फॉर्मूला खींचा हुआ था वही आ गया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के ऊपर मैं एक इंसर्ट रो करूँगा, पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। इसको डिलीट करके मैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन का बार के ऊपर मैं एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रो इंसर्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं क्या किया, उसको पेस्ट किया, और पेस्ट करके मैं वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 0.571, काम खत्म, ठीक है। अभी इसका एक बैकअप बनाना है, ठीक है। 0.571 बैकअप बनाना है, जैसे मैं प्रीवियसली मैं किया था, ठीक है। ये आपका 2 2 2 2 2
2 करके होगा, ठीक है, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड में होगा और एक आपका राइट हैंड में होगा, ये सेम चीज़ आपका राइट हैंड में भी होगा, ठीक है, इसलिए हो गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं ऐसे आपका एक ब्रेकअप भी बना दिया, सेम टू सेम ऊपर का जो प्रोसीड्यूर था उसी हिसाब से। तो क्या हुआ कि थोड़ा टाइम सेविंग हो गया। तो अभी क्या कर लेंगे, अभी मैं क्या करेंगे कि आपका इसको ही कॉपी करेंगे, टोटल बॉटम में जो गया है, क्योंकि एल्स मेरा ऊपर में आपका स्पेसिंग सेम है, बार डायमीटर अलग है वो मुझे पता है, तो स्पेसिंग मेरा सेम है, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करके ऊपर में पेस्ट कर दूंगा, नीचे में टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, और मैं डायमीटर चेंज कर दूंगा। और एस मेरा फॉर्मूला में पूरा लगा हुआ है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मेरा लेंथ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बॉटम मेन रिइंफोर्समेंट बार इसको पूरा टोटल कॉपी किया, कॉपी करके मैं पेस्ट कर दिया इधर, ठीक है। अभी रीनेम करके मैं बॉटम मेन बार को मैं कर दूंगा टॉप मेन बार, और डायमीटर 16 को कर दूंगा मैं 12, ठीक है। टॉप मेन बार इसको कर दीजिए 12, और ये 16 को कर दीजिए 12, सब में वो खींच के एकदम नीचे तक। नंबर सेम ही होगा क्योंकि जगह तो एक ही है और स्पेसिंग भी एक ही है, ठीक है। इसका टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ये आपका होगा 12, और इसका भी कर दीजिए आप। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, इसको 12 कर दीजिए, और सिर्फ ये वाला पार्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे। फिर इसमें लेके ऐसे, फिर इसमें लेके ऐसे। अभी आएगा आपका साइड इन्फोर्समेंट, ठीक है। ऐसे करके सब करने के बाद अभी आएगा आपका साइड इन्फोर्समेंट 12 डायमीटर का 150 सेंटर टू सेंटर, और हाइट है आपका 900 का। 900 में क्या होगा कि नीचे से 75 माइनस होगा और ऊपर से 50 माइनस होगा, उसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा साइड इन्फोर्समेंट बार एकदम चारों तरफ घूमता है को उसी में आपका कवर अप होगा। तो शायद 6 नंबर के आसपास कुछ होता है। तो मैं क्या किया कि 900 से आपका 0.05 और 0.05 और 0.075 में माइनस कर दिया, ठीक है। 0.5 माइनस 0.05 0.075 और 150 का सेंटर टू सेंटर प्लस 1। तो पैकेट का थोड़ा इशू हो गया है, इसलिए ज़्यादा था गया रिजल्ट, ठीक है। पैकेट देख के प्रॉपर तरीके से पैकेट मेंटेन करना है, ये सब चीज़ में के बाद एंटर ओके डाला, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका साइड में बार लेंथ आपको देखना पड़ेगा ऑटोकट से कि क्या क्या लेंथ है। तो 6 नंबर का बार होगा और इसमें आप लेंथ डाल दीजिए, अंदर में लेंथ डाल दीजिए। तो 700 बाई 571 बाई मीटर 180, और ये आपका 500 पूरी, ठीक है। तो इसी को ही आप लिख लीजिए अपना साइड इन्फोर्समेंट बार पे, और लिखने के बाद लिख जाना 0.8772। इसमें आप 50D दे सकते हैं। एक्चुअली इधर जो 50D होता है ना, ये आपका 2 नहीं लगता, इधर आपका
हर तरफ में 50, एक इधर लैप होता है, एक इधर लैप होता है, एक इस साइड में लैप होता है, एक सामने में लैप होता है। तो मैं एज पर प्रैक्टिकल नॉलेज से बताओ, ऐसा कम से कम 6 लैप आपका होता है, 6 लैप जंक्शंस होता है, ठीक है। तो 2x50 करना मतलब इधर में सरिया थोड़ा कम लेना, ठीक है। तो इसमें आपका 2x50 मैं फिलहाल कर दिया, ठीक है। इसको मैं 6 कर दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा छोटा होता है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा जो होता है। इसको 6 कर दिया, करने के बाद इसको कॉपी करके पेस्ट, और इसमें मॉडिफिकेशन। टू 0.012, ठीक है। ये आपका काम ख़त्म हो गया। और एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट होता है में लैब कितना आया है, चेयर कितना आया है, कितना नंबर चेयर लगता है। जैसे ट्रायंगल में लगभग 5 से 6 चेयर ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। तो आपका 402 kg आपका टोटल आ गया, ठीक है। तो अभी आपका क्या काम है, अभी आपका काम है शेप बनाना। तो मैं शेप के रूम पे जाके एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में शेप बनाया, ठीक है। शेप बना के इसको कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और सिर्फ वैल्यू एडिट, ठीक है। सिर्फ वैल्यू एडिट और कुछ नहीं। 2.556, उसके बाद 2.411, एल तो आपका बराबर है, उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं पड़ेगा। ये मैं क्या किया कि सेव इंसर्ट किया, सेव इंसर्ट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सब देना पड़ता है, ठीक है। इसको स्किप करके मैं दे दिया सबका, देखिए शेप बना दिया, शेप बना के हो गया आपका BBS रेडी, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई।